मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अंतर्गत श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र, आज अपने नए वीडियो पुस्तपालन व लेखाकर्म के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का आशय एवं उनके बीच भेद देखा था कि पुस्तपालन व लेखाकर्म दोनों में किस तरह से अंतर है। आज हम इस वीडियो में यह देखने जा रहे हैं कि पुस्तपालन रखने के पीछे या लेखाकर्म रखने के पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को मैंने कुछ बिंदुओं में आपके समक्ष उपस्थित किया हुआ। आर्थिक स्थिति का ज्ञान, 2 लाभ या हानि की जानकारी, 3 व्यापार की उन्नति व अवनति का ज्ञान, लेनदारों व देनदारों को जानना, नगद राशि या रोकड़ का ज्ञान, संपत्ति व दायित्वों का ज्ञान, त्रुटि का ज्ञान, कर दायित्व की जानकारी, व्यवसायिक आवश्यकताओं का ज्ञान, व्यापारिक कार्यक्षमता का ज्ञान, कर्मचारियों की त्रुटियों व छल कपट का ज्ञान, व्यवसाय में पूंजी का ज्ञान, एक निश्चित समय पर व्यवसाय की आवश्यकताओं का ज्ञान और अंतिम है स्टाफ की स्थिति का ज्ञान। आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुस्तपालन और लेखाकर्म रखने का पहला उद्देश्य है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। यदि व्यापारी पुस्तपालन और लेखाकर्म रखता तो उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे उसे यह पता चलता है कि व्यापार धीरे धीरे या उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है या नहीं। दूसरा है लाभ या हानि का ज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। प्रत्येक व्यापार लाभ कमाने के लिए चलाया जाता है, परंतु व्यवसाय में संपूर्ण आर्थिक वर्ष के दौरान लाभ हुआ या हानि हुई, इस बात को जानने के लिए हमें लेखांकन रखना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी वर्ष हानि हो रही है तो हानि क्यों हो रही है, हानि के पीछे क्या कारण हैं और क्या इन हानियों को हम रोक सकते हैं, इस बात की जानकारी हमें पुस्तपालन और लेखाकर्म के द्वारा प्राप्त होती है। व्यापार की उन्नति व अवनति का ज्ञान। यदि व्यापारी पुस्तपालन और लेखाकर्म को प्रतिवर्ष रखता है तो वह व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के साथ साथ व्यवसाय की उन्नति और अवनति का ज्ञान पिछले वर्ष के लेखों के साथ तुलना करते हुए प्राप्त कर सकता है कि पिछले वर्ष क्या लाभ हुआ था, इस वर्ष क्या लाभ हुआ, या पिछले वर्ष हमारे पास रोकड़ कितनी थी, इस वर्ष रोकड़ कितनी है। इन सारी चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय में उन्नति हो रही है या अवनति। पुस्तपालन और लेखाकर्म का चौथा उद्देश्य यहाँ हम देखेंगे लेनदारों व देनदारों को जानना, कि हमारे व्यापार में कितने लोग हमारे लेनदार हैं जिन्हें हमें रुपए देने हैं, और हमारे व्यापार के एक आर्थिक वर्ष में कितने देनदार हैं जिनसे हमें रुपए प्राप्त करना। इसकी
सटीक जानकारी हमें पुस्तपालन एवं लेखाकर्म रखने पर ही होती है। तत्पश्चात पांचवा है नगद राशि या रोकड़ का ज्ञान। यदि पुस्तपालन या लेखाकर्म किए जाते हैं तब वहाँ पर व्यवसाय में रोकड़ खाता, बैंक खाता आदि बनाया जाता है। रोकड़ खाता हमें एक निश्चित तिथि को हमारी रोकड़ की जानकारी देता है और बैंक खाता हमें बैंक की जानकारी देता है। अर्थात पुस्तपालन और लेखाकर्म रखने का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यापारी अपनी नकदी और बैंक में जमा राशि का समय समय पर ज्ञान कर सके। तत्पश्चात संपत्ति व दायित्वों का ज्ञान। यदि पुस्तपालन और लेखाकर्म किया जाता है तो आर्थिक चिट्ठा बनाने पर हमारे पास व्यापार के पास एक आर्थिक वर्ष में कितनी कुल संपत्तियां हैं उसकी जानकारी होती है और व्यापार के क्या क्या दायित्व हैं इसका भी ज्ञान होता है। इसके लिए व्यवसाय में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म अत्यंत आवश्यक है। त्रुटियों का ज्ञान। यदि व्यवसाय में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो पुस्तपालन और लेखाकर्म रखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लेखा करते समय यदि नियमों के अनुरूप कोई बात ना की जाए तो वह आगे चल के हमारे लिए यह संदेश देती है कि यहाँ कहीं गलती। जैसे कि हम तलपट बनाते हैं तो तलपट बनाने पर उसका टोटल बराबर आना चाहिए। जब टोटल बराबर नहीं आता, योग बराबर नहीं आता, अर्थात इसका आशय है कि व्यवसाय के लेखन में कहीं ना कहीं हमने त्रुटि की है। अर्थात इस तरह की त्रुटियों को हम पुस्तपालन और लेखाकर्म की सहायता से आसानी से जान सकते हैं और उन्हें समय रहते हुए संशोधित कर सकते हैं। पुस्तपालन और लेखाकर्म रखने का एक उद्देश्य यह भी है कि हमें हमारे कर दायित्व की जानकारी होती। व्यवसाय में कमाए गए लाभ पर सरकार को आयकर देना होता है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर के रूप में आजकल जीएसटी का है। तो हम कितना हमें आयकर देना है यह हम हमारे द्वारा बनाए गए लेखों में जो लाभ निकलता है उस लाभ के आधार पर हम किसी आर्थिक वर्ष में सरकार को कितना कर देंगे इसकी जानकारी मिलती। तत्पश्चात हमारे क्रय और विक्रय की जानकारी के साथ हम अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना जीएसटी देना है, कितना हमारा क्रेडिट बनता है, इन सब बातों की जानकारी हम पुस्तपालन और लेखाकर्म रखने के बाद ही कर पाएंगे। एक उद्देश्य यह भी है कि व्यापारिक आवश्यकताओं का ज्ञान। व्यवसाय में समय समय पर किन किन वस्तुओं की कब किस मात्रा में आवश्यकता होगी यह हम लेखाकर्म के द्वारा ही जान सकते हैं। जैसे कि हम एक आर्थिक वर्ष में किस माह में कितनी बिक्री होती है, किस माह में अधिक बिक्री होगी, कब कम बिक्री होगी, कब हमें कितना क्रय करना चाहिए, अर्थात हमें स्टॉक कब कितना रखना चाहिए, किस महीने में हमें स्टॉक भर लेना चाहिए, आदि आदि बातों के बारे में व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हम पिछले लेखों को देख करके आने वाले समय के लिए ये सारी योजनाएं बना सकते हैं। तत्पश्चात है व्यापारिक कार्य क्षमता का ज्ञान। व्यवसाय में किन साधनों के द्वारा क्या उपार्जन किया जा रहा है इस बात की जानकारी हमें लेखाकर्म या पुस्तपालन रखने के कारण ही होती है। तो इसका एक उद्देश्य यह भी है कि व्यवसाय की कार्य क्षमता विभिन्न विभिन्न विभाग जो व्यापार में होते हैं, भिन्न भिन्न विभागों की कार्य क्षमताओं का ज्ञान हम लेखे रखने के कारण उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कर सकते हैं। पुस्तपालन और लेखाकर्म का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों की त्रुटियों व छल कपट का ज्ञान। कई बार कर्मचारी लेखा करते हुए भूलवश या नियमों का
पालन न करने के कारण त्रुटियां कर बैठते हैं। तो उन त्रुटियों को जब हम परीक्षा सूची तैयार करते हैं, परीक्षा सूची का मिलान नहीं होता, तब हमें ये त्रुटियां आसानी से मिल जाती। क्यों कि लेखा पुस्तकें जो रखी जाती हैं वो पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार रखी जाती हैं। इसके पश्चात पुस्तपालन और लेखा कर्म रखने पर कुछ निश्चित नियम होने से कर्मचारी के द्वारा यदि कोई छल कपट की गई है तो उसे समय रहते आसानी से पुस्तकों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है और कर्मचारियों की छल कपट पर नियंत्रण किया जा सकता है। व्यवसाय में पूंजी का ज्ञान। एक व्यापारी को यह जानना बहुत आवश्यक होता कि उसके पास एक समय विशेष में कितनी पूंजी है। तो पुस्तपालन और लेखा कर्म रखने का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यवसाय में किस समय पर कितनी पूंजी थी, क्या कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई, उस पूंजी पर क्या ब्याज दिया गया, तमाम जानकारी हम पुस्तपालन और लेखा कर्म रखने के कारण ही कर पाते हैं। एक निश्चित समय में व्यवसाय की आवश्यकताओं का ज्ञान। यदि व्यापारी पुस्तपालन एवं लेखाकर्म को नियमित रूप से रखता है तो वह यह ज्ञात कर सकता है कि एक निश्चित समय में व्यवसाय को कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक सीजन विशेष आता है, शादियों का त्यौहार है, जब उस विशिष्ट व्यापार में बहुत ज़्यादा लेन देन होते हैं, तब वहाँ पर उन्हें कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो हम यह देखते हैं कि हमारा सेल कौन से महीने में ज़्यादा है, उस महीने में हम कर्मचारी ज़्यादा रखेंगे, कुछ अन्य कर्मचारियों का इंतजाम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें रोकड़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो किन किन महीनों में हमें रोकड़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हम उन महीनों के लिए रोकड़ का इंतजाम करेंगे। अर्थात पुस्तपालन और लेखा कर्म रखने के कारण ही हमें यह पता लगता है कि व्यवसाय को किस किस समय कौन कौन सी ज़रूरतें होंगी। तो इस उद्देश्य से भी हम पुस्तपालन और लेखा कर्म को अपने व्यापार में रखते हैं। इसके बाद होता है कि स्टाफ की स्थिति की जानकारी। एक व्यापारी को उसके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की क्या स्थिति है, किस विभाग के कर्मचारियों की उपार्जन क्षमता अच्छी है, कुशलता अच्छी है, या किस विभाग के द्वारा श्रेष्ठ कार्य किए जा रहे हैं, किस विभाग की कार्य कुशलता कम है या वहाँ के लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें हम लेखांकन में आने वाले उनके परिणामों के आधार पर देख सकते हैं। मान के चलिए एक विक्रय विभाग है, विक्रय विभाग में बिक्री पिछले वर्षों की तुलना में कुछ नया स्टाफ आने के कारण कम हो रही है, तो हम यह कह सकते हैं कि स्टाफ के बदलने पर उनकी जो कार्यशैली है या उनका कार्य करने का जो तरीका है वो कुछ गलत है या कुछ उसमें परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण हमारी बिक्री कम हो रही है। या हमारे का क्रय करने पर कि माल की पूर्ति जब मांग आती है और मांग आने पर हमारे पास स्टॉक नहीं बचता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टाफ है, ये स्टाफ क्रय के लिए पूर्वानुमान लगाने में असक्षम है या वह इसको समय समय पर नहीं लगा रहा है, और हम इन कमियों को समय रहते हुए सुधार के व्यवसाय की नीतियों को सफलतापूर्वक अपने परिणामों तक पहुंचा सकते हैं और व्यवसाय को लाभ के लिए उत्तरोत्तर आगे अग्रेसित कर सकते हैं। इस तरह से पुस्तपालन और लेखा कर्म रखने का एक मात्र उद्देश्य यह होता है कि वास्तव में व्यवसाय के लाभ विगत वर्षों की तुलना में बढ़ रहे हैं या नहीं, या कर्मचारियों का कौशल कैसा है, और इसके साथ साथ हमारे द्वारा रखे गए लेखों को अन्य पक्षकार भी उपयोग में लाते हैं और उसके आधार पर वे हमारे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, वे हमारे व्यवसाय में के
विनियोग के लिए अपनी योजनाओं पर अमल करने के लिए पुस्त पालन और लेखाकर्म के जो रिकॉर्ड हैं उन्हीं के आधार पर अपनी नीतियां तय करते हैं। अर्थात व्यवसाय और अन्य पक्षों के दृष्टि से भी लेखे और हमारे अकाउंट्स महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार मित्रों, हम फिर एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे।